ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये वीडियो में कॉमन सेंस की बात करने वाला हूँ, कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें करने वाला हूँ और ऑलरेडी तुमने उन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। सो ये वीडियो तुमको बोरिंग फील होगी। तो अगर तुमको बोरिंग पसंद है तो वीडियो में बने रहो। अगर तुमको इंटेलेक्चुअल बातें सुनना है तो वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल उथल पुथल मचा है, चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तुम जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ दो चीजें करो। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करो, सिर्फ दो काम करो। पहला काम, ब्लेम करना बंद करो। और दूसरा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ब्लेम करना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों शुरू करो? ब्लेम इसलिए, पहले मैं बता दूं ब्लेम से मतलब क्या है। पता है, लोगों की लाइफ में जब अच्छा नहीं चल रहा होता है या चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं जाती तो वो ब्लेम करते हैं। कभी वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी फैमिली को ब्लेम करते हैं, कभी पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, कभी किस्मत को ही ब्लेम करते हैं। मतलब किसी न किसी एक को पकड़ लेते हैं कि भाई इसकी वजह से, इस चीज की वजह से मेरा काम सही नहीं चल रहा, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। कहते हैं गवर्नमेंट ही ऐसी है इसीलिए तो मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी कहते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि फैमिली वाले ही टॉक्सिक हैं, कभी कहते हैं कि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं सही है, कभी कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो ब्लेम करने से प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब तुम ब्लेम करते हो ना तो इनडायरेक्टली तुम क्या कहते हो पता है? कि भाई लाइफ को मैं चेंज नहीं कर सकता, लाइफ का जो मेरा जो कंट्रोल है ना वो उसके हाथ में है। जब तुम कहते हो कि यार गवर्नमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की वजह से मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, गवर्नमेंट की वजह से ही मेरी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो तुम इनडायरेक्टली अपना पावर गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यार अगर गवर्नमेंट ठीक हो जाए, अगर गवर्नमेंट इस तरह से काम करेगी तब मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ जाए। तुमको क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट चेंज होगी? तुम्हारे हिसाब से वो चीजें करेगी? कभी नहीं। तो क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएंगे? कभी नहीं। तुम कहते हो मेरे पेरेंट्स सही नहीं है, मेरी फैमिली टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट नहीं सही है। क्या तुमको लगता है कि तुम जिस तरह से चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स हो जाए, तुम्हारी फैमिली हो जाए या तुम्हारे इन्वायरमेंट हो जाए, क्या वो कभी होगा? कभी नहीं। लेकिन चूंकि तुम्हारा नजरिया वैसे है तो फिर जब वो वैसे होंगे ही नहीं तो तुमको ये समझ में आएगा कि यार ये लोग तो ऐसे होंगे नहीं, और जब वो लोग वैसे होंगे नहीं तो तुम्हारी लाइफ में वैसे चेंजेस आएंगे ही नहीं, तुम्हारी लाइफ वैसे वैसे करने लगेगी। सो ब्लेम करना बंद कर दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों शुरू करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब तुम शुरू करते हो तो तुम्हारे माइंडसेट में पता है कैसे आता है? जब तुम ये नहीं कहते हो कि यार लाइफ में तुम्हारी जो उथल पुथल मची है या तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम्हारी खराब सिचुएशन चल रही है, जो भी खराब कंडीशन है, जब तुम ब्लेम करना बंद कर देते हो तो तुम सारी पावर सबसे ले लेते हो अपने पास, सारा कंट्रोल अपने पास ले लेते हो। तुम किस्मत से, तुम गवर्नमेंट से, तुम भगवान से, तुम फैमिली से, तुम पेरेंट्स से, तुम सबसे अपनी पावर ले लेते हो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, यानी किसी को ब्लेम नहीं करते। अब तुम लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये मेरी लाइफ जो सही नहीं चल रही है, लाइफ में जो उथल पुथल मची है, इन सब का कारण मैं ही हूँ। और जब तुम ये चीज बोलते हो तो पता है क्या कहते हो? कि इन सब का कारण मैं ही हूँ, यानी अगर मैं खुद को ठीक कर लूँ, अगर मैं खुद में चेंजेस ला लूंगा तो ये चीजें सही हो जाए। तो जब तुम ये चीज करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम्हारे साथ जो भी बुरा चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बेशक हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर लिया हो, ठीक है, लेकिन तुम उसको रिस्पॉन्सिबल ना मान के जब खुद को रिस्पॉन्सिबल मानोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने जो ब्रेकअप किया ना वो मेरी वजह से किया है, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा असहाय था या बहुत ज्यादा ही मतलब लविंग केयरिंग था या जो भी था। जब तुम उसके ऊपर कुछ भी ब्लेम ना करके सीधा अपने ऊपर ब्लेम करते हो, खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो, तो तुमको समझ में आता है अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर ये इम्प्रूव करने की जरूरत है। और फिर तुम वो चीजें इंप्रूव करोगे, और जब वो चीजें इंप्रूव करोगे ना तुम्हारी लाइफ में चेंजेस अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है बहुत बहुत ज्यादा पावर होती है। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना बहुत ही ज्यादा पावर होती है। ये मतलब ये समझ लो एक जादू जैसा होता है, तुम जो चीजें नहीं कर सकते हो वो चीज भी कर डालते हो। इसके पता है मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी ये कहानी बताई है, मैं फिर सुनाता हूँ। सपोज करो कि तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है। मान लो सपोज तुम 15 साल के बच्चे हो और तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुमसे छोटे हैं, ठीक है, 10-12 साल के हैं। 3 लोग हो, मान लो सपोज 3 लोग हो, एक 10 साल का है, एक 12 साल का, तुम 15 साल का, 3 लोग हो भाई बहन, और तुम्हारे पेरेंट्स है। अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर जाते हो, अपने मतलब 5 लोग जाते हो, मम्मी पापा तुम तुम्हारे भाई बहन जो भी है, 5 लोग जाते हो पिकनिक पे। और फिर क्या होता है, तूफान आ जाता है, बहुत जोर का तूफान आ जाता है। और पिकनिक कहाँ गए पहले बता दो। पिकनिक जो गए वो एक पहाड़ी इलाके में गए, वो बर्फ वाले पहाड़ों पे।
अब चोर का तूफान आ जाता है, अब उसमें तुम्हारे पेरेंट्स खो जाते हैं। अब पता नहीं वो पेरेंट्स कहाँ हैं, पता नहीं वो बर्फ में दब गए हैं कि खो गए हैं, क्या है कुछ पता नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बचते हो तुम और तुम्हारे भाई बहन छोटे छोटे जो दो हैं। अब उस टाइम में पता क्या होगा, तुम ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं तुम किसी के भरोसे बैठ सकते हो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है तुम थोड़ी देर के लिए ब्लेम करो कि यार किस्मत ही खराब है, भगवान ने ऐसा है कि अब ऐसा कर दिया, ये है वो है। लेकिन उससे तुमको भी पता कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोगे अपने इस छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अब इनको बचाने की, खुद को बचाने की, सबको सेफ घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। और जब तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलने लगेगा, तुम वो ब्रेव डिसीजन लोगे जो जो ब्रेव डिसीजन नहीं ले सकते थे। तुम वो ब्रेवनेस दिखा दोगे जो कभी नहीं दिखा सकते थे। जो रोता था, डर जाता था, वो रोना बंद कर देगा, डरना बंद कर देगा। तुम हर वो सारे काम कर लोगे। इवन तुम अपने मम्मी पापा को भी ढूंढ लोगे जहां पर खोए हुए होंगे। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर। लेकिन जब वहीं पर अगर तुमने उसी टाइम पे ब्लेम कर दिया कि भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, या किस्मत की वजह से ऐसे हो गया, या फिर किसी और कारण से ऐसे हो गया, तो क्या तुमको लगता है उस कंडीशन में तुम खुद को बचा पाओगे, अपने भाई बहन को बचा पाओगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही पावर है। तो रिस्पॉन्सिबल बनो और ब्लेम करना बंद कर दो। याद रखो, जब भी तुम ब्लेम करते हो ना, तुम अपना पावर दूसरे के हाथ में देते हो, या यूं कहो अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हो। तुमने उसको ब्लेम किया, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, उस इंसान के अंदर जब चेंजेस होंगे, जब इंप्रूवमेंट होगी, तब जाके तुम्हारी लाइफ में उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सही हो जाएगी। जब तुम कहते हो कि गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट सही होगी तब। जब तुम कहते हो ना गवर्नमेंट खराब है, उस वजह से मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में ये नहीं पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब तुम्हारा कहने का यही मतलब है कि जब गवर्नमेंट सही होगी तो मेरी लाइफ में सही हो जाएगा, जब गवर्नमेंट मेरे अकॉर्डिंग चलेगी तब मेरी लाइफ में चेंजेस होगा, जो कि नहीं होने वाला। लेकिन जब तुम यही बोलोगे कि गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जैसी है जैसे उससे मतलब नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे खुद में सुधार करने की जरूरत है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरी लाइफ में। जब तुम ये चीज बोलते हो, जब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब तुमको समझ में आता है अच्छा मेरी वजह से, यानी कि मुझे में सुधार करने की जरूरत है। और गेस व्हाट, सिर्फ और सिर्फ तुम पता है खुद को ही चेंज कर सकते हो। तुम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ना गवर्नमेंट, ना किस्मत, ना भगवान, कोई भी नहीं। लेकिन कोई है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, कोई है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो वो है सिर्फ तुम। तुम खुद के अंदर चेंजेस कर सकते हो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो यानी तुमको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। सो बस ये चीज है। और मैं अगर बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इतने में तो आई थिंक तुमको बात समझ में आ गई होगी कि रिस्पॉन्सिबल बनने का क्या मतलब है। तो भाई रिस्पॉन्सिबल बनो। और प्लीज 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 प्लीज, अगर तुम ब्लेम करते हो, किसी को भी ब्लेम करते हो, किसी भी चीज के लिए ब्लेम करते हो, इवन भी उसकी गलती हो सामने वाले की, तब भी प्लीज उसको ब्लेम करना बंद करो। अगर उसकी वजह से कोई तुमको प्रॉब्लम हुई, तुमको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ उसकी वजह से तुम्हारे ये प्रॉब्लम हुई है, तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुमने कहाँ चूक की, जिस वजह से वो पर्सन ऐसा करने का मौका पा गया। यानी कि वहां पर गलती तुम्हारी थी। अगर तुम अवेयर होते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना होती, वो सिचुएशन ना आती। तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसमें सुधार करो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। और तुमको क्या करने की जरूरत है कि जो अब उस चीज को सही कर सकते हो। ठीक है, अगले पर्सन के भरोसे नहीं रह सकते। सो प्लीज, ब्लेम अगर करते हो तो ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। रिस्पॉन्सिबल बनो, लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बनने से कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है, और ब्लेम करने से कंट्रोल दूसरे के पास आता है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि तुम अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना चाहते हो या खुद में लेना चाहते हो? अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हारे लाइफ से कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो तुम उसको कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसका कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो को मैं रिप्लाई दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन पूछो।